नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे एसएसटी मॉडल पेपर 12। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं। वीडियो को एंड तक देखना, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्नों का लेवल कैसा था ये ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति व्यक्ति यानी जीवन मुक्त को कहते हैं। केवली, अरहत, स्थिति प्रज्ञ या फिर समत्व योगी। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति व्यक्ति को अरहत कहा जाता है, इसलिए महावीर स्वामी को अरहत कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? पंच महाव्रत, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सर्व अस्तित्ववाद। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। जो 4 ऑप्शन है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म नहीं है, सही नहीं है, वो पूछा गया है। पार्श्वनाथ हाथी, नेमिनाथ नीलकमल, महावीर सिंह, अरिष्टनेमी शंख। तो यहाँ पर एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, एक तरफ जैन तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा मेल यानी सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा ए, पार्श्वनाथ का हाथी नहीं है, क्या था? सर्प। तो राइट आंसर रहेगा तीसरे का फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया गया है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक वाणी। तो राइट आंसर रहेगा सम्यक वाणी। सम्यक वाणी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, देवरथी शमा या कालकाचार्य। तो राइट आंसर रहेगा पांचवे का बी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया गया था? निर्वाण, धर्म, अहिंसा या प्रकृति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अहिंसा। नेक्स्ट है, संलेखना का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख उपदेश थे। महावीर स्वामी ने उसमें 5वां कौन सा उपदेश जोड़ा? सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा 5वां उपदेश जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैदिक धर्म से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किसमें वर्णित किया गया है? किसमें बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर बताया गया है? तो राइट आंसर रहेगा ए, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है, थेरीगाता अंग है किसका है? विनय पिटक का, अभिधम कोश का, सुत्त पिटक का या अंगुत्तर निकाय का। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, थेरीगाथा सुत्त पिटक का अंग है। नेक्स्ट है 12, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, यानी किसके द्वारा निर्मित की गई है ये बताना है। श्रीलंकाइयों द्वारा, भूटानियों द्वारा, जापानियों द्वारा या फिर थाई लोगों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, जापानियों द्वारा। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति के बाद महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद महायान संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ चुका था, महायान और हीनयान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है, असत्य का चयन कीजिए। राजगृह अजातशत्रु, वैशाली बिंबिसार, पाटलिपुत्र अशोक, कुंडलवन
कनिष्क। एक तरफ बौद्ध संगीति दी गई है कि कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, ये दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर 2 गलत हो जाएगा। वैशाली बिंबिसार के समय नहीं, किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, माध्यमिका सूत्र को, महाविभाष को, महावस्तु को या अभिधम कोश को। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का बी, महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में, वैशाली में, उरुवेला में या फिर बनारस में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का ए, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है असत्य का चयन कीजिए। एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटना है और एक तरफ जीवन के प्रतीक है। जन्म कमल, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, मृत्यु पद चिन्ह। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट रहेगा। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था, नानक था, दादू दयाल, कबीर या रामानंद। तो राइट आंसर रहेगा उत्तरी भारत में रामानंद, 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था, रामानंद, सूरदास, मीराबाई या वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का रामानंद, ए। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या मध्वाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, सलीम चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन औलिया या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो राइट आंसर रहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है 22। निम्न में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या बलबन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22 का डी, बलबन ने विवाह किया था बाबा फरीद की पुत्री के साथ। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट है निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, निज़ामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है, इबादत का, दरगाह, ईदगाह या खानका। तो राइट आंसर रहेगा सूफी संतों के निवास स्थान को पूछा है, तो राइट आंसर है खानकाह। नेक्स्ट है कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था, मद्र, सोवीर, कंबोज या गांधार। ये मल्ल है यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था, तो राइट आंसर रहेगा गांधार। अब वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची किस जैन और बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक कथाकोश, ललित विस्तार प्रकरण, दीपवंश अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पर पूछा है 16 महाजनपदों की सूची जैन और बौद्ध ग्रंथ। तो भगवती सूत्र जैन और बौद्ध अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट है असत्य युग्म का चयन कीजिए। जनपद, एक तरफ जनपद है, एक तरफ राजधानी है, कौशल, श्रावस्ती, चेदी, काम्पिल्य, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पवनों को गरस्ता चालीसा कहा जाता है, पूर्वा पवने, पछुआ पवने, डॉलड्रम्स पवने या व्यापारिक पवने। तो राइट आंसर रहेगी यहाँ पे पछुआ पवनों को गरस्ता चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है, हिंद महासागर, कोरल सागर, उत्तरी सागर या कैरिबियाई सागर। तो राइट आंसर रहेगा लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है ए, यानी कि हिंद महासागर में। नेक्स्ट है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वर्षा को मापने हेतु, वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु,
समुद्र के स्तर को मापने हेतु या तापमान को मापने हेतु। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का बी, वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु। नेक्स्ट है 31, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, घड़ी की सुई के विपरीत। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है मानसून, हरिकेन, उत्तरी हिमानी शीतलन या वनस्पति चरम। तो राइट आंसर रहेगा 32 का बी, हरिकेन। नेक्स्ट है पोलर स्टर लिस्ट किस प्रकार की पवनें हैं? स्थानीय है, गर्म शुष्क है, शीत शुष्क है या फिर वर्षा ऋतु है? तो राइट आंसर रहेगा 33 का सी, शीत शुष्क हवा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, सहारा मरुस्थल से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है सिराको, फोन, मिस्ट्रल या चिनूक। तो राइट आंसर रहेगा 34 का ए, सिराको। नेक्स्ट है पवन वह क्षेत्र में सुमेलित नहीं है फोन, स्विट्जरलैंड, पेम्पेरो, दक्षिण अमेरिका, हबूब, सूडान, बुरान, कनाडा। तो 35 का आंसर रहेगा डी, बुरान, कनाडा। नेक्स्ट है ये सुमेलित नहीं है। पवन व क्षेत्र को सुमेलित करना है तो यहाँ पर देखिए 36, एक तरफ पवने हैं एक तरफ स्थान है। चिनूक, सिरोक्को, ब्रिक बिल्डर्स और खमसीन, एक तरफ है सहारा मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र। तो 36 में आंसर होगा चिनूक का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोक्को का सहारा मरुस्थल, ब्रिक फिल्डर्स का ऑस्ट्रेलिया और खमसिन का मिस्र। यानी कि यहाँ पर देखिए ए में 2, बी में 1, बी में 1, यानी कि थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी पवनें फेरल के नियम का अनुसरण नहीं करती है? सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें, ग्रही पवनें या फिर सभी? तो 37 का राइट आंसर रहेगा बी, स्थानीय पवनें। नेक्स्ट है हिंद महासागर के उत्तरी सिरे से गुजरने वाले चक्रवातों का नामकरण किस देश द्वारा नहीं किया जाता? भारत, चीन, पाकिस्तान, ओमान। तो 38 का आंसर रहेगा बी, चीन के द्वारा। अगला देखिए चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है तो थर्ड हो जाएगा, यह 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है। ये यहाँ पर गलत बात है, ये 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य चलती है। तो राइट आंसर रहेगा 40 का 3। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर पवन के नाम से किस पवन को जाना जाता है? तो ये तो पता होना चाहिए, हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। 42, निम्न में से किस वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश किस वायुदाब पेटी को कहते हैं? तो 42 का आंसर होगा 4, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट है डोलड्रम का विस्तार है, डोलड्रम का विस्तार किनके मध्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा 43 का भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक, उसे डोलड्रम कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है उच्च वायुदाब प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, इसे वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है। ये यहाँ पर गलत कथन है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय स्थित होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों के निकट, विषुवत रेखा के निकट, कर्क रेखा या मकर रेखा के निकट। तो 45 का आंसर रहेगा बी, विषुवत रेखा के निकट। नेक्स्ट है लौटते मानसून से आर्द्र पवनें चलती है पठार से मैदान की ओर, समुद्र स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, घाटी से मैदान की ओर। तो 46 का राइट आंसर होगा बी, समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट देखिए मौसम सहित परिघटना के रूप में संबोधित किया जाता है चक्रवात को
प्रतिचक्रवात को, तणित झुंझा को या वाताग्र को? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, प्रतिचक्रवात को। अगला देखिए, जब दो विपरीत स्वभाव की राशि परस्पर समानांतर प्रवाहित होती है तो निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑप्शन देखिए 48 के, उष्ण वाताग्र का, शीत वाताग्र, अधिवशिष्ट वाताग्र या फिर स्थायी वाताग्र? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 48 का डी, स्थायी वाताग्र। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, इनकी सामान्य गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, जबकि इनकी सामान्य गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होती है। नेक्स्ट है 50, टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए कौन सा स्केल प्रयुक्त किया होता है या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, रिएक्टर, फुजिटा, मर्केली या मैग्नीटी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, फुजिटा स्केल काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीराम आदि सभी चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़? तो 51 का आंसर हो जाएगा, ये सभी किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ या किशनगढ़? तो 52 का राइट आंसर रहेगा मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? नाथद्वारा में, अलवर में, बूंदी में या किशनगढ़ में? तो राइट आंसर रहेगा बी, बूंदी। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव, शत्रुसाल सिंह प्रथम, किशोर सिंह, उम्मेद सिंह या शत्रुसाल द्वितीय? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, उत्कृष्ट काल माना जाता है सी, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, जोधपुर से, बीकानेर से, आमेर से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बीकानेर शैली से। नेक्स्ट है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? सवाई ईश्वर सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 56 का बी, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? शैल चित्र, आदमकद, पोथी चित्रण या लघु चित्रण? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, शैल चित्र। नेक्स्ट है 58, दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? मीर बख्श ने, साहिब राम ने, पुंडरीक ने या वीर जी ने? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 58 का डी, वीर जी। वीर जी के द्वारा रागमाली चित्रावली यानी 1623 में चित्रांकन किया गया। नेक्स्ट है 59, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, सौभाग्यमल गहलोत, राय कृष्णदास स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 59 का डी, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग पुस्तक का सर्वप्रथम विभाजन किया गया। नेक्स्ट है 60, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जयपुर में। नेक्स्ट है, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? राव राजा विनय सिंह, राव राजा बख्तियार सिंह, महाराजा श्री जय सिंह, सवाई सुल्तान सिंह? तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राव राजा विनय सिंह। नेक्स्ट है 62, मसाल सी जलती आंखें
किस चित्र शैली की विशेषता है? किशनगढ़ की है, जोधपुर की है, बीकानेर की है या फिर बूंदी की है? तो राइट आंसर रहेगा मसाल सी जलती आंखें जोधपुर चित्र शैली की विशेषता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह, महाराणा हम्मीर सिंह द्वितीय या महाराणा भीम सिंह? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 63 का बी, महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है? मीनाकारी, थेवा कला, मुनवती कला या मुराबादी कला? तो राइट आंसर रहेगा 64 का सी, मुराबादी कला कहते हैं। नेक्स्ट है, चंदन काष्ठ कला कश्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर, बस्ती, जयपुर, बांसवाड़ा? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरा यानी कि जयपुर। काष्ठ कला के लिए बस्ती प्रसिद्ध है, लेकिन चंदन काष्ठ कला के लिए क्या प्रसिद्ध है? जयपुर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरा जयपुर। नेक्स्ट है, संझिया कोट है सांझी का विकसित अथवा बड़ा रूप, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, मेहंदी या महावर रचना, संध्या के समय होने वाला कीर्तन? तो संझिया कोट पूछा गया है, तो ये क्या है? तो 66 का आंसर रहेगा ए, सांझी का विकसित अथवा बड़ा रूप। नेक्स्ट है, राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है? हीड़ क्या है पूछा गया है? मिट्टी का बना हुआ पात्र, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े, महिला एवं पुरुषों का विशिष्ट लोक श्रृंगार, हाथी दांत की पटरी पर बना चित्र? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हीड़ मिट्टी का बना हुआ एक पात्र है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 84, 47, 74, 48? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, 84। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 69 का सी, विधानसभा सदस्य। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? 1977, 1971, 1984, 1957? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 2, 1971। नेक्स्ट है 71, भारतीय संसद से अभिप्राय है? लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति? तो यहाँ पर पूछा गया है संसद, तो राइट आंसर रहेगा 4, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग होते हैं 3, अगर सदन पूछा जाता है तो कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है 72, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या ये सभी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 2, महान्यायवादी। संसद का सदस्य ना होते हुए भी वो कार्यवाही में भाग ले सकता है। 74, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 74 का ए, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है? कुल सदस्य संख्या 1/5, कुल सदस्य संख्या 1/6, कुल सदस्य संख्या 1/10 या कुल सदस्य संख्या 1/8? तो गण पूर्ति पूछा गया है लोकसभा और राज्यसभा का, तो राइट आंसर रहेगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचक मंडल को, निर्वाचक आयोग को या फिर संसद को? तो 76 का राइट आंसर रहेगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है 77, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 या 61? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है,
सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ उनका विवरण है। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। एक तरफ है निर्विरोध निर्वाचित, द्वितीय वरीयता की मतगणना, दो कार्यकालों के निर्वाचित या पद धारण के दौरान मृत्यु। तो यहाँ पर देखिए पद धारण के दौरान मृत्यु किसकी होती है, तो मृत्यु किसकी होती है पद धारण के दौरान, यहाँ पर पूछा गया है तो मृत्यु होती है जाकिर हुसैन की। तो यहाँ पर देखिए 2 में 4 किसका है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 3 4 2 1, यानी राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के निर्वाचित, जाकिर हुसैन पद धारण के दौरान मृत्यु, वीवी गिरी द्वितीय वरीयता की मतगणना और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट है 79, किस राष्ट्रपति के चुनाव में अंतःकरण की अवधि पर खुला मतदान हुआ? वीवी गिरी, KR नारायण, शंकर दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर रहेगा 79 का ए, वीवी गिरी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ओके फ्रेंड्स, इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए आपकी कितने सही हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।